इस वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति और इससे जुड़े सामान्य परिचय को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत पूरे ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है। यह जो रेखा पर है वास्तव में कोई रेखा नहीं बल्कि ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा देखिए, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर में भारत है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह उत्तरी गोलार्ध में, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और विषुवत रेखा से भारत की दूरी, दक्षिणतम बिंदु की दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। अब जानते हैं कि भारत, ये तो विषुवत रेखा है जो कि भारत के नीचे स्थित है। अब जानते हैं कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत से गुजरने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। यह लगभग भारत को दो बराबर भागों में बांटते हुए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर है त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए एक ट्रिक मशहूर है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर, पहले मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये ट्रिक मशहूर है इन 8 राज्यों को याद रखने के लिए। अब जानते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसकी अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक विस्तारित है। और इसकी पूर्वी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब जानते हैं भारत की आकृति कैसे। जैसे देखिए, त्रिभुज की आकृति बनाने के लिए हमें 3 बिंदु से त्रिभुज बनेगा। भारत के चारों तरफ है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब कि इसको हमें चारों बिंदु को मिलाएंगे तो चतुष्कोणीय आकृति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले उन बिंदु को, अंतिम बिंदु को खोजते हैं। भारत के अंतिम पूर्वी बिंदु जिसका नाम है वालांगू, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम पूछा था, इसका पुराना नाम नेफा है। पूर्वी बिंदु मिल गया। पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, जिसका नाम सरक्रीक है और यह गुजरात में स्थित है। 2 बिंदु मिल गए, पूर्वी पश्चिमी। अब उत्तरी जानते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम इंदिरा कौल। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, हमें भारत के आकृति को जाना है। तो ये देखिए, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अब पूछे कि भारत में दक्षिणतम बिंदु, तो भारत में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन भारत में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। क्योंकि हमें भारत का आकृति देखना था, इसलिए हम भारत में ही इसके दक्षिणतम बिंदु को जानेंगे। तो अब इसको हम मिला देते हैं। तो क्या मिला है? भारत की आकृति
कोणीय होती है। आप जानते हैं इसके पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो इसकी उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। अब इसको हम जानते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई। यहाँ से जो है यहाँ तक जलीय सीमा है, जिसकी लंबाई जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। जलीय देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसी को देखो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि जो क्षेत्र तीन तरफ से, चार तरफ से नहीं, तीन तरफ से जल से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, हिंद महासागर या श्रीलंका, हिंद महासागर या श्रीलंका, और इधर है पश्चिम में अरब सागर। तो देखिए, ये वाला हिस्सा या पूर्णतः तीनों तरफ से जल से घिरा है, जिसके कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है जो तीन तरफ से जल से घिरे उसे प्रायद्वीपीय। तो जलीय सीमा की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। शेष स्थलीय सीमा मतलब यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब जानते हैं भारत के पास द्वीप कितना है। भारत के पास द्वीप कितना है? भारत के पास कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें अकेले 204 केवल बंगाल की खाड़ी में है, और शेष 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। द्वीप क्या होता है? द्वीप देखिए, द्वीप वैसे द्वीप को टापू भी कहा जाता है, मतलब कि चारों तरफ से जल घिरा, जैसे कि समुद्र में कहीं बीच में कुछ जमीन उड़ जाती है, उसी को द्वीप कहा जाता है। भारत के पास कुल 247 द्वीपें हैं, जिसमें 204 केवल बंगाल की खाड़ी में और शेष 43 अरब सागर में स्थित है। चलिए भारत के क्षेत्रफल को जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल विश्व का 2.4% है, और यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या में अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला पर चीन है, यहाँ पर लगभग 17.50% जनसंख्या निवास करती है। चलिए, यह रहा भारत का परिचय। अब इसको हम राज्यों के परिचय को जान लेते हैं। राज्यों के परिचय को जानने के लिए इसको हमें बिताना पड़ेगा, खाली देख लेंगे। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पहले 29 राज्य था, लेकिन धारा 370 जब हटा दिएगा तो जम्मू कश्मीर जो था वह केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, जिसके कारण अब 28 राज्य बचे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सबसे पहले ये तो हो गया। हम जानते हैं भारत की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। देखिए ये सब जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली। इससे सवाल कैसे पूछता है? भारत की राजधानी नई दिल्ली को 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर के काल में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 1912 में बनाया गया। अब चलिए अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बिंदु को, इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य, इन 28 राज्यों की बात कर रहे हैं। बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, लेकिन अब धारा 370 के हटने के कारण अब जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। छोटा राज्य 28 राज्यों में गोवा, और इसमें बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य। अब जनसंख्या से जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य यूपी। केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो केंद्र शासित प्रदेशों में भारत की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम एक देखिए, सिक्किम एक पहाड़ी राज्य जिसके कारण यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करते हैं। और देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ही जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी है। बड़ा राज्य 28 राज्य में राजस्थान, केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर, छोटा गोवा, केंद्र शासित में लक्षद्वीप, बड़ा जनसंख्या दृष्टि से यूपी, छोटा सिक्किम, इसमें दिल्ली और लक्षद्वीप। अब देखिए सवाल कैसे पूछता है। पठारी राज्य, भारत के किस राज्य में पठारों का विस्तार है जिसके कारण पठारी राज्य कहा जाता है? पठारी राज्य एमपी, या इसको वनाच्छादित, वनों का सर्वाधिक विस्तार एमपी में। और पूछे मैदानी राज्य कौन है? यूपी। पूछे मरुस्थलीय राज्य, मरुस्थलीय राज्य, भारत का एक ही मरुस्थल था, इसका विस्तार राजस्थान में, जिसके कारण राजस्थान को मरुस्थलीय राज्य भी कहा जाता है। सर्वाधिक नगरीकृत गोवा में सर्वाधिक नगरों का विकास हुआ है। कम नगरी, और पूछे कम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश। चलिए रहा। अब और पूछता है जैसे कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? मासिनराम। कम वर्षा तो कश्मीर के लेह में होती है। प्राचीन पर्वत, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। पूछे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत
कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पूछिए नवीन पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो यह बलि पर्वत का उदाहरण है। देखिए और इसमें से पूछता है सवाल कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सर्वाधिक राज्य के सीमा को छूने वाला यूपी। यह लगभग 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। और पूछे कि तटीय राज्य तो पूछे भारत का कितने ऐसे राज्य है जो समुद्र के तल से लगे हुए, तट से लगे हुए? तो 9 राज्य। कुल कितने राज्य है? 9 राज्य जो समुद्र के तट से लगे हुए, हिमालय को छूने वाला, हिमालय को छूने वाला। भारत के कितने ऐसे राज्य जो हिमालय को छूते हैं? 10। ये देखिए सीक्वेंस है। सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूने वाला यूपी 8 राज्यों को, फिर 9 तटीय राज्य है जो फिर यहाँ पर हिमालय को छूने वाला 10। चलिए एक बार बोल देते हैं। 3 सबसे बड़ा राज्य केंद्र 28 राज्यों में, राजस्थान छोटा, गोवा। यही केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, छोटा, लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, यूपी छोटा, सिक्किम, इसमें दिल्ली, लक्षद्वीप। पठारी राज्य सर्वाधिक पठारों और वनों का विस्तार एमपी में, मैदानी राज्य यूपी में, मरुस्थलीय राज्य राजस्थान, सर्वाधिक नगरीकृत गोवा, कम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक वर्षा भारत में मौसम है। देखिए मौसम जो रम है यह भारत में यह विश्व का सबसे अधिक वर्षा जहाँ पर होती है वह स्थान है। कम वर्षा लेह में, पश्चिम पर्वत भारत का अरावली, नवीन पर्वत, हिमालय, सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूने वाला यूपी, तटीय राज्य के छूने वाला 9 ऐसे राज्य है जो समुद्र के तट से लगे हुए हैं। हिमालय को छूने वाला 10 कुल राज्य हैं। चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।